स्प्राउट्स वाले चने तो सभी लोग खाते हैं, फूल गोभी कितने लोगों को पसंद है? बहुत अच्छी बात है। हमेशा खाते रहिए, फूल गोभी की पकौड़ी खाइए, सब्जी खाइए, सूखी खाइए, कच्ची खाइए, क्योंकि फूल गोभी भी हमारे दिमाग के लिए चाउमीन कितनों को पसंद है। लेकिन मैं कहूँगा चाउमीन मत खाइए, क्योंकि चाउमीन में कोई भी ऐसा है जो तत्व नहीं होता हमारे दिमाग को, बल्कि हमारे दिमाग को क्या करता है? क्या? एक तो क्या करता है? लेकिन जब मन में राह आती है तो चाउमीन से अच्छा कुछ सबने मान लिया नौकरी मिलेगी नहीं, या किसी ने ये माना है कि नौकरी मिलेगी मैं लेके रहूंगा? कितने लोगों ने ये माना मैं लेके रहूंगा? हाँ, अब जितने हाथ उठे हैं वो सही है, और जितने अभी भी नहीं उठे थे उनके अंदर ये डाउट है कि नौकरी की संख्या ही कम है। यही ना, यही तो हमें बताया जा रहा है कि नौकरी है कहाँ, मिलेगी कैसे? संख्या इसलिए कम है क्योंकि हम ढेर की चाल चलते हैं। अब आप बताओ खान की क्वालिटी क्या है, वो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप कैसे चले जाओगे? जंगल में एक कंपटीशन हो रहा था और वहां ये बोला गया कि सर्वश्रेष्ठ विजेता यहाँ घोषित किया जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ विजेता कौन होगा? जो पेड़ों पे छलांग लगाएगा। अब आप बताओ क्या मछली छलांग लगा सकती है? बंदर लगा सकता है। कैंडिडेट के हिसाब से कंपटीशन को रखना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं? तालियां बजाओ इन बच्चों के। कितने लोग हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं? लड़के कम जाना चाहते हैं, लड़कियां ज्यादा जाना चाहते हैं। अच्छा, क्यों पुलिस और आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? जवाब दीजिए कोई लोग, बोलो। इधर से कुछ नहीं आया, चौराहे से जेल निकाल के ऐसा तो नहीं सोच रहे कि चलेंगे चालान काटने, आ जाएगा बिना हेलमेट वाला, हम उससे पूछेंगे हो काम का इंतजाम। अगर ये सोच है तो कोई नौकरी मत करना मेरे भाई। भावनाओं के बारे में कितने लोग जानते हैं? ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो मैं पूछता हूं, डर कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाइए। गुस्सा कितने लोगों को आता है? संख्या बढ़ी। खुश कितने लोग होते हैं? अब सारे हम खुश होते हैं। और गुस्सा वाले जो हाथ नहीं उठाए थे उनको भी आता है। खुश कौन नहीं होता? इधर के नहीं खुश होते। रोते कितने लोग हैं? ये ईमानदार है, रोने वालों के लिए भी तालियां बजाइए प्लीज। कौन कौन है जिसको एग्जाम के नाम से पसीना आता है? हाथ उठाओ जल्दी। आता होगा परीक्षा के नाम से पसीना। कौन कौन है जो एग्जाम वाले दिन खाना पीना भूल जाता है? बढ़ने लगी संख्या, उठाओ हाथ उठाओ। कौन कौन है जिसको परीक्षा वाले दिन नींद नहीं आती है? ये सब एक एग्जाम फोबिया का कारण है। किसका कारण है? माने परीक्षा के नाम से ही भूत बैठा है। अच्छा, एग्जाम से डरना चाहिए या नहीं बताओ? तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे कोशिश करना चाहिए, कुछ कह रहे सामना करना चाहिए। और बच्चे आप लोग बताओ भाई लोग, सामना करना चाहिए एग्जाम का। तो एग्जाम क्या कोई भेड़िया है? वैसे सही बोला आप लोगों ने, एग्जाम का सामना करना चाहिए। बस इसको आप ऐसे समझ लो, परीक्षा जो है वो महज आपका एक असेसमेंट है। क्या है? वो आपको ये बताती है कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा। लेकिन परीक्षा आपका कभी भी मार्ग तय नहीं करती है कि आप अगर परीक्षा में एक बार फेल हो गए तो आप फेलियर हो गए। क्या नाम है? सर अनुसारती यादव। सर हमारा सवाल है कि हमारा जो माइंड होता है वो सर दो तरह से कार्य क्यों करता है?
हाँ। और एक कहेगा ये गाइड मत करो सर, ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड। अनुसारती का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अनुसारती के लिए तालियां बजाओ। अच्छा, ऐसे कितने लोगों का यही सवाल हो सकता है या है? हाथ उठा दीजिए, अनुसारती का समर्थन चाहिए। उठा दो, वहां कोई शर्म नहीं आ रही, कोई नहीं चेहरा देख रहा है, कौन पहचानेगा? हाँ है। ये हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक क्या कहता है, पढ़ ले कुछ बन जाएगा, और दूसरा क्या कहता है, अरे छोड़ो, इसमें नहीं मजा है, इसमें मजा है। तो असली बात यह है कि किसी भी चीज में अगर हमें फोकस बनाना है, किसी भी चीज में अगर हमें फोकस बनाना है, तभी हम उस चीज में कंटिन्यू अपना ध्यान लगा पाएंगे। और होता क्या है कि हमारा फोकस होता नहीं है, और फोकस ना होने के कारण है डिस्ट्रैक्शन, अपने मार्ग से भटकना। और डिस्ट्रैक्शन होते हैं दो तरह के। कौन कौन तरह के? पहला होता है एक्सटर्नल, बाहरी। जैसे मैंने बताया, कोई दोस्त है, आपको पढ़ रहे हो हटा लेगा, आपको कहीं घर में म्यूजिक तेजी से बजा रहा, आप पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं हो पा रहा है, या कोई लड़ाई हो रही है, या कोई हॉर्न बजा रहा है, या किसी के घर में साउंड डीजे लगा हुआ है, ये सब है बाहरी डिस्ट्रैक्शन। और एक डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे अंदर, अंतर्द्वंद। ये होता है हमारे अंदर कई चीजों को जब बचपन से देखते आते हैं कि ये मैथ अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, उसने पढ़ाई करने के बाद घास छील रहा है, वो तो पढ़ाई करने के बाद खेती कर रहे हैं, और वो देखो फल की दुकान लगाए MBA करने के बाद। ऐसा है। वो तरह की जो फीलिंग आ रही है वो आपको तब नहीं होगी जब आपको ये पता चले कि ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण। उसके लिए दो चीजें आपको करनी होगी। पहला, आप ये समझो कि पढ़ाई आपके जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। पढ़ाई आपके जीवन के लिए क्यों है? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी से बेझिझक बात कर लेता है। यस या नो? और दूसरा, पढ़ाई हमें कैसे बेनिफिट देती है। दो सवालों के जवाब याद कर लो, और ये अपने मन में ठान लो कि अगर आज नहीं पढ़ा, दूसरा जो दिमाग कहता है कि मत पढ़ो, तो उस दिमाग को ये बताओ कि अगर आज नहीं पढ़ा तो हमारा ये हो जाएगा नुकसान। क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई कहे कि चलो कल मैच होने वाला है, क्रिकेट खेलते सारे लोग, अगर आपसे कोई कहे कल मैच होने वाला है, और इस मैच में अगर कल तुमने नहीं खेला तो अगले आने वाले जो सेमीफाइनल है उसमें आपको जगह, तो कितने लोग हैं जो मिस करेंगे उसको? कोई मिस नहीं करेगा ना। यही काम आपको अपने परीक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई और अपने अध्ययन के लिए करना है। जब आपको ये लगे कि नहीं कुछ और कर लेते हैं, तो ये सोच लो कि इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम जब अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ये फीड देते हैं कि हमारा इससे नुकसान होगा और इसलिए हमें इसे करना चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसके लिए तुरंत तैयारी करते हो। सवाल खुद से करो। जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो सवाल अपने से पूछो और उसके उत्तर आप लिखो डायरी पे कि हाँ ये नुकसान होगा, तो आप इमीडिएटली पढ़ाई करने लगोगे। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ना कि अगर हमने पूछा तो मेरे दोस्त कहेंगे हाय तुझे ये भी नहीं आता, है ना। और असली बात है कि जो कहेगा हाय तुझे ये भी नहीं आता, उसके अंदर भी यही होगा हाय मुझे भी नहीं आता। आपसे कोई पूछे कि जमीन पे 80% पानी है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि 80% पानी क्यों है? क्या आना चाहिए? क्यों है? 80% पानी क्यों है? तब आप जाओगे उस अध्ययन में कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उस समय एक आग का गोला बन के आई थी, और उसके बाद फिर जब वो ठंडी हुई धीरे धीरे उससे बादल बने, और उस बादल के बाद इतनी बारिश हुई कि सारी पृथ्वी पानी के अंदर समा गई। लाखों वर्षों तक वो पृथ्वी ऐसे ही पड़ी रही। जब ठंडी हुई तो कहीं से थोड़ा सा भाग बाहर आया, और ऐसा माना जाता है कि हमारे झारखंड में एक ऐसी जगह है जहां की पृथ्वी सबसे पहले जमीन से, वो पानी से बाहर निकली थी।
तो जब आपके मन में सवाल आएगा तो आपके मन में उसका जवाब भी आएगा, और वो जवाब आपके पास डिटेल होगा, तभी आप मजे से पढ़ पाओगे। सर मेरा नाम महेंद्र है। मेरा सवाल ये है कि सर जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसका फॉलो नहीं कर पाते। शर्माओगे तो जवाब नहीं दूंगा। अगर जवाब जानना चाहते हो तो हाथ उठने चाहिए, नहीं तो महेंद्र को अकेले में बता दूंगा मैं। बोलो कितने लोग हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं और फॉलो? देखिए हाथ उठने लगे। अरे किस बात की शर्म भाई, हमें नहीं आता तो किसी से पूछेंगे। ठीक है, महेंद्र के लिए तालियां बजाओ। बैठो, बताता हूं, बैठो। समय सारणी टाइम टेबल सभी बच्चे बनाते हैं और फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। एग्जैक्टली ये बात है नहीं है? दिन में घंटे कितने होते हैं? 12। कौन बोला? कितने घंटे होते हैं? 24। उसमें सोते कितने घंटे हो? 12 घंटे सोते हो। जी कितने घंटे सोते हो? 6 से 8 घंटे ना, मान लेते हैं 8 घंटे सोते हो। कितने बचे? 24 में से 8 घंटे गए, कितने बचे? 16 बचे। स्कूल कितने बजे आते हो? कितने घंटे का स्कूल है? 4 है 5 घंटे का ना, और 1 घंटा तैयार होने में, आने जाने, खाने पीने में लगेगा। टोटल कितना हो गया? 6। अब कितने घंटे बचे? 16 में से 6 गए तो 10 बचे। अब 10 घंटे जो बचे हैं, इस 10 घंटे में से खेलना, कूदना और घूमना कितने घंटे होता है? हाँ 2 घंटे, हम 3 रख लेते हैं, तो कितने बचे? 7। कोचिंग जाते हो सभी लोग? कितने घंटे? 2 घंटे और घटा दो, कितने रह गए? 5। अब ये बताओ, ज्यादातर बच्चे टाइम इसलिए नहीं, टाइम टेबल को फॉलो करते क्योंकि कहते हैं मेरे पास समय की कमी है ना? अब ये 5 घंटे निकल के आए, और ये 5 घंटे जानते हो कैसे गायब होते हैं? अभी 10 मिनट है, आ रहा हूं। अब ये 10 मिनट हमारा खराब हो रहा है। हम घर पे जो सेल्फ स्टडी होती है, जो स्व अध्ययन होता है, उसको प्राथमिकता ही नहीं देते हैं, और डिपेंड किस पे रहते हैं? स्कूल और कोचिंग पे। और जब आप ये पता लगा लोगे कि मेरा समय नष्ट कहाँ हो रहा है, तो आप उसी समय को पढ़ाई में, रात में देर तक पढ़ लो या सुबह में जल्दी जग जाओ। और सुबह में जो जल्दी नहीं जग पाते हैं, उनके लिए एक मेरा सवाल ये है कि सोते कितने बजे हैं? 11 बजे। 11 बजे सोते हो और जगना कितने बजे चाहते हो? कितने घंटे की नींद हुई? कितने घंटे की नींद हुई? ये शरीर को भी तो कुछ चाहिए ना। अगर आप सुबह 4 बजे जगना चाहते हो तो 9 बजे लाइट बंद कर दो और आपकी आंखें बंद करो और गहरी नींद में सो जाओ, तो 4 बजे जग पाओगे। 2 तरह के लोग सक्सेस होते हैं। हेलो, 2 तरह के लोग सक्सेस होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें नाइट आउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो देर रात तक जगते पढ़ते हैं। और एक वो होते हैं जिन्हें अर्ली बर्ड कहा जाता है, जो सुबह जल्दी जगते हैं। अर्ली बर्ड का तो सुबह जल्दी। लेकिन अगर आप नाइट आउल हैं और यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, किसी की रील्स देख रहे हैं, किसी का डांस अच्छा लग रहा है, किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप बेकार। प्राथमिकता आप अगर अध्ययन को दोगे तो आपका जीवन सफल होगा, और प्राथमिकता आप किसी और को दोगे तो बाद में पछताओगे। समय के हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि सुबह जगना नहीं है तो रात में देर तक पढ़ लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? अगर सुबह नहीं जग पाते हो कोई दिक्कत नहीं, रात तक पढ़ लो 12 बजे तक, और 7 घंटे की नींद ले लेना, कोई नहीं परेशानी होगी, आराम से सुबह जग जाओ। देखो 4 बजे जगना है तो 9 बजे सोना पड़ेगा।
मेरा नाम सचिन है। जो हमारा मन है वो इतना विचलित क्यों रहता है किसी बात को लेके? कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारा मन किसी कार्य में लग रहा है, फिर दूसरी चीज़ देखने पे कोई वस्तु जैसे ब्यूटीफुल हो या कोई भी हो, उस पर मन हमारा विचलित क्यों हो जाता है? दूसरा सवाल ये है कि हमें टेंशन क्यों होती है जी? छोटी छोटी बातों को लेके तो इतनी टेंशन नहीं होती, जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो इतनी हार्ड टेंशन हो जाती है। क्यों होता है सर? बिल्कुल, सचिन के लिए फिर से तालियां। अभी मैं एक विद्यालय गया था, वहाँ पे मैंने कहा कि जो सवाल नहीं पूछना चाहता पेपर पे लिख के दे दे और अपना नाम मत लिखना। लेकिन जो सचिन ने आज हिम्मत जुटा के पूछा है उसमें कम से कम 15-20 सवाल ऐसे थे कि सर जब भी पढ़ने बैठता हूँ किसी की फोटो याद आने लगती। उसने हिम्मत जुटा के पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी भाई विद्यालय की तरफ से भी परमिशन नहीं होती ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने के लिए। हार्मोनल चेंजेज आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने अपोजिट जो सेक्स है उसकी तरफ देख करके मन आकर्षित होता है। करना कुछ नहीं है, करना यह है कि जब भी आपके दिमाग में किसी का फोटो आए, चेहरा आए, मन इधर उधर भटके तो डायरी उठाओ, डायरी उठाओ और अपने प्रश्न पूछो अपने दिमाग से कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपको सवाल का जवाब मिलेगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे समय जो है हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या इसका उचित समय है? अगला सवाल पूछो, क्या इसका उचित समय है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो आप अगला सवाल पूछो, इसका उचित समय क्या है? तो आपको जवाब मिलेगा कि सबसे पहले आपको अपने कैरियर को बनाना है। सर मेरा नाम है तुलसी पटेल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई कार्य करती हूँ तो मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हूँ उस पर। बस यही। बस ध्यान केंद्रित न कर पाते हो। जब भी आपके मन में डिस्ट्रैक्शन आए कि आप कहीं से इधर उधर विमुख हो रहे हो पढ़ाई से, तो पहला नंबर है P फॉर पॉज। पॉज मतलब वहां पे अपने आप को रोक लो। क्या करो? अपने आप को रोक लो। फिर क्या है? टी मतलब थिंक, सोचो कि कौन सी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। उसको आप क्या करो? पेन उठाओ, पेपर उठाओ। जैसे आपने उसको सोच लिया, अगला है M, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनका वहां पे लिस्ट बना लो और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है तो कट कर दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है तो कट कर दो। और अगर कोई ऐसी चीज हो जो याद आ रही है कि नहीं ये काम करना था भूल गई, तो उसको काम खत्म कर दो फिर टिक कर दो। ठीक है? इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन से गायब हो जाएंगे और आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे।